हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोस अकेडमी। ठीक है। और आज हम बात करने वाले हैं फार्मेकोलॉजी की। ये मेरा सेकंड लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हम लोग बात कर चुके हैं जो फार्मेकोलॉजी है उसकी इंट्रोडक्शन की बात कर चुके हैं, डेफिनेशन की बात कर चुके हैं, प्लस उसकी जो ब्रांचेस हैं उसकी बात कर चुके हैं। ठीक है। अब जो फार्मेकोलॉजी है उसमें हमने ये पढ़ा था डेफिनेशन में, फार्मेकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ड्रग्स। मैन है वो स्टडी किसकी करता है? ड्रग्स की करता है। अब चलो इस लेक्चर में हम देखते हैं वो ड्रग्स है तो ड्रग्स होता क्या है क्या नहीं होता है, ड्रग्स की डेफिनेशन देखते हैं। क्लियर? ठीक है। ड्रग्स की डेफिनेशन देखते हैं। ड्रग्स क्या है? एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस ले लो। ठीक है। कोई भी मटेरियल ले लो जिसे हम किसके पर्पज से यूज करते हैं, या तो ट्रीटमेंट के पर्पज से यूज करते हैं। ट्रीटमेंट किसका करते हैं? डिसीज का। या फिर डायग्नोसिस ऑफ डिसीज, या फिर किसी भी डिसीज का पता लगाने के लिए, ठीक है, ड्रग्स का यूज करते हैं। ठीक है। सब्सटेंस का यूज करते हैं तो उसे ही हम ड्रग्स कहते हैं। क्लियर हो गया? ध्यान से समझना। ए ड्रग्स इज ए एनी सब्सटेंस, ये कोई भी सब्सटेंस हो सकता है। एनीथिंग, कोई भी सब्सटेंस हो सकता है। दैट यूज टू पर्पस ऑफ, जो किसके पर्पस से यूज करते हैं वो हम करते हैं ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस एंड क्योर ऑफ डिसीज। और डिसीज को सही करने के पर्पस से जिस चीज को हम यूज करते हैं उसे ही हम ड्रग्स नाम दे देते हैं। क्लियर हो गया? एक बार और समझते हैं। ए ड्रग्स इज ए एनी सब्सटेंस, ये कोई भी सब्सटेंस हो सकता है। दैट यूज टू पर्पस ऑफ ट्रीटमेंट, जो कि किसी भी पर्पस से, किस पर्पस से देते हैं हम? जो ट्रीटमेंट, ठीक है, किस पर्पस से देते हैं? ट्रीटमेंट करने के पर्पस से देते हैं। दूसरा हमारा है डायग्नोसिस के जो पर्पस है उससे देते हैं। ठीक है। अब भाई ट्रीटमेंट किसका करेंगे और डायग्नोसिस किसका करेंगे और क्योर किससे करेंगे? हम डिसीज को। क्लियर हो गया? तो हम उसे क्या बोलेंगे? हम ड्रग्स बोलेंगे। अब बात आती है सोर्स ऑफ ड्रग्स। किसकी बात आती है? सोर्स ऑफ ड्रग्स। आइए, सोर्स ऑफ ड्रग्स मीन्स ये ड्रग्स हमें कहाँ कहाँ से ऑब्टेनेड होते हैं, मीन्स प्राप्त होते हैं, किस किस सोर्स से हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, देखते हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं इसके सोर्स की। ठीक है, जो ड्रग्स कहाँ कहाँ से हमें प्राप्त होता है। ठीक है, सबसे फर्स्ट है हमारा प्लांट। ड्रग्स हमें प्लांट से ही प्राप्त होता है। ठीक है। ड्रग्स प्लांट से किस किस से, चाहे वो उसका स्टीम हो, ठीक है, चाहे वो उसका रूट हो, चाहे वो उसका क्या नाम उसका लीफ हो, मीन्स तना, जड़ और क्या है, पत्तियां। इनसे हमें क्या होते मिलती है? हमें ड्रग्स मिलते हैं। कौन सा ड्रग्स मिलता है इससे? जो प्लांट से वो ड्रग्स मिलता है वो कौन सा? क्विनोन। ठीक है, क्विनोन हो गया। और दूसरा हमारा कौन सा हो गया? डाइगॉक्सिन। क्लियर हो गया? ठीक है, प्लांट से जो हमें प्राप्त होता है। अब बात आती है एनिमल से। एनिमल से हमें क्या मिलता है? एनिमल से हमें बहुत सारी चीज मिलती है। एक तो हेपेरिन मिलती है, जीएच का मीन्स होता है ग्रोथ हार्मोन। ठीक है। और थायरोक्सिन, जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो भी हमें एनिमल से मिलते हैं। क्लियर हो गया ये? ठीक है। हेपेरिन मिलती है, जीएच ग्रोथ हार्मोन जो कि ग्रोथ में डेवलपमेंट करने में हेल्प करता है, और थायरोक्सिन जो कि थायराइड ग्लैंड पे जाके एक्ट करता है। क्लियर हो गया? हेपेरिन, हेपेरिन क्या होता है? एंटीकोगुलेंट जो ड्रग्स होता है हेपेरिन। क्लियर हो गया ये? ठीक है। अब ह्यूमंस, ह्यूमन से हमें क्या मिलता है? आईजी। आईजी का मतलब होता है इम्यूनोग्लोबिन्स। क्या होता है? इम्यूनोग्लोबिन्स। ये एंटीबायोटिक, सॉरी, ये एंटीबॉडीज होती हैं। क्या होती हैं? एंटीबॉडीज होती हैं। इसका ये 5 फॉर्म में पाई जाती हैं, 5 टाइप में होती हैं ये। ठीक है। तो अब जीएच का भी यहाँ पे ये मीन्स है ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन ही हमें किन से मिलता है? ह्यूमन से मिलता है। आपने टीवी पे देखा होगा, ऐड आता रहता है ग्रोथ का। जो ग्रोथ के जो प्रोडक्ट होते हैं, ग्रोथ में क्या ना डेवलपमेंट करते हैं, तो वो कुछ नहीं होते हैं, वो यही होते हैं। ठीक है। क्या होते हैं? वो ड्रग्स होते हैं जो कि एनिमल से निकलते हैं या फिर ह्यूमन से। ठीक है। दूसरा आता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबसे बेस्ट और बेस्ट एग्जाम्पल है हमारा पेनिसिलिन। ठीक है। पेनिसिलिन, जो पेनिसिलिन है वो पेनिसिलिन नोटिनम नामक जो फंगाई है उससे प्राप्त की गई थी। और किस पे? माइक्रोबैक्टीरियम, माइक्रोबैक्टीरियम नहीं, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मोस्टली बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया को किल करने का काम करती है। आगे समझ में? ऐसे ड्रग्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही हमें प्राप्त होते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही किल करने के लिए किल करते हैं वो। ठीक है। तो वो हमारा कौन से होगा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कौन सी ड्रग्स प्राप्त होती है हमें? पेनिसिलिन। बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैंने थोड़ा थोड़ा अभी लिखा है। ठीक है। आप इतने ही याद कर लो, इतने भी आपको सफिशिएंट जो भी नंबर हैं वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है। अब आती है मिनरल्स एंड ऑयल्स। मिनरल्स एंड ऑयल्स में क्या आ जाएगा? जैसे कि मान लो हमें ऑस्टियोपोरोसिस हो गया,
या ऑस्टियोमलेशिया हो गया, या फिर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो गया। एनीमिया क्या होता है? लॉस ऑफ हीमोग्लोबिन या लैक ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड। जो ब्लड में हीमोग्लोबिन का लेवल है वो कम हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, हम आयरन देते हैं। तो आयरन भी तो एक ड्रग्स है। तो ये क्या होते हैं? मिनरल्स एंड ऑयल्स होते हैं। या सोडियम देते हैं हम, ठीक है, कैल्शियम देते हैं हम। कैल्शियम जब हमारी क्या नाम जो बोन है ना, उनमें क्या ऑस्टियोमलेशिया या ऑस्टियोपोरोसिस हो जाए, ठीक है, तो हम क्या देते हैं? हम कैल्शियम देते हैं, फॉस्फोरस देते हैं, ठीक है। तो वो ही होता है जेनेटिक इंजीनियर का सबसे बड़ा और सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो है ह्यूमन इंसुलिन। जो ह्यूमंस को इंसुलिन लगता है, वो जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू बनाया जाता है। क्लियर हो गया ये सारी चीजें, ठीक है। आगे देखते हैं क्या चीज है इसमें। कुछ एब्रीविएशन है, कुछ इस लेक्चर में कर लेंगे तो कुछ अगले लेक्चर में कर लेंगे। क्लियर हो गया ये, ठीक है, नोट डाउन करेंगे इसे, आगे चलते हैं। देखिए जो भी ड्रग्स हैं ना, उनको हम नोमेनक्लेचर दे सकते हैं, ठीक है। उनका 3 नेम है। कौन से हैं? वो है केमिकल नेम, जेनेरिक नेम, और क्या है हमारा जो लास्ट है वो है ब्रांड नेम। क्लियर हो गया, ठीक है। पहला है केमिकल नेम, ठीक है, और दूसरा हमारा जेनेरिक नेम, और तीसरा हमारा है कि जो ब्रांड नेम। क्लियर हो गया ये सारी चीज़ें। देखो कोई भी ड्रग्स है वो मार्केट में हमें 3 नाम से मिल सकती है। एक तो केमिकल कंपोजिशन पे मिल सकती है, ठीक है, कि उसका केमिकल, उसमें कौन सा केमिकल यूज किया है, वो हो गया केमिकल नेम, ठीक है। जैसे कि एक हमारी जो कि पेन किलर, ठीक है, एनाल्जेसिक ड्रग है जिसका नाम क्या है? एस्प्रिन, ठीक है, जिसका जेनेरिक नेम ही क्या है? एस्प्रिन है। क्लियर हो गया। तो ये जेनेरिक नेम क्या है इसका? एस्प्रिन है, बट ये किस कंपोजिशन से बनी होती है? एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड। किससे बनी होती है? एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड। तो ये एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड किसका क्या हो गया? केमिकल नेम हो गया। क्लियर हो गया ये। दूसरा हमारा जेनेटिक नेम, ये फर्स्ट बार जब डेवलप होती है, फर्स्ट बार क्या कह सकते हैं अपन, जिस संस्था में बनाई जाती है, जिस इंस्टीट्यूट में या जिस भी लेबोरेटरी में बनाई जाती है, तो उसमें एक डिफरेंट नामकरण होता है इसका, तो वो क्या होगा? हमारा जेनेटिक नेम। क्लियर हो गया। वो क्या होता है? एस्प्रिन, ठीक है। इसका किसका जो एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड, उसका जेनेटिक नाम क्या है? एस्प्रिन है। और इसका ब्रांड नेम मींस इसकी कॉपी किस किसने की है, ठीक है वही चीज लेकिन उसका नाम अलग अलग रख दिया गया है। समझ में आ गया। मेडिकल स्टोर पे आप जाओगे तो मेडिकल स्टोर वाला ये बोलेगा कि ये मेडिसिन मेरे पास नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पास मेडिसिन तो वही होती हैं लेकिन उसका ब्रांड अलग होता है, ठीक है। मेडिसिन वही होंगी, मान लो एस्प्रिन है तो एस्प्रिन तो होगी उसके पास, लेकिन कौन से ब्रांड की होगी क्या पता, उसे चाहिए डिस्प्रिन और उसके पास कौन सा? एस्प्रो, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है हमारा ये होता है ब्रांड नेम। क्लियर हो गया ये सारी चीजें। जो नोमेनक्लेचर है, 3 नोमेनक्लेचर दिया गया है, ठीक है, केमिकल नेम, जेनेटिक नेम, और लास्ट है वो हमारा ब्रांड नेम, ठीक है। केमिकल नेम केमिकल की जो जिस केमिकल से बनी हुई है उसके अकॉर्डिंग रखते हैं उसका, ठीक है। और जो जेनेटिक नेम या जेनेटिक नेम है वो किसके अकॉर्डिंग रखते हैं? वो फर्स्ट बार जिस संस्था में डेवलप होती है उसके अकॉर्डिंग ही वो जेनेटिक नेम रखा जाता है। समझ में आ गया। और ब्रांड नेम है वो हमारा एस्प्रिन और डिस्प्रिन, ठीक है, एस्प्रो और डिस्प्रिन। क्लियर हो गया इतना। आगे देखते हैं क्या है इसमें। देखिए अब हम इसके देखते हैं एब्रीविएशन, ठीक है। ये एब्रीविएशन क्या होते हैं? एब्रीविएशन का मीन्स एक तरीके से अपन ये समझ सकते हैं कि ऐसे जो वर्ड्स या फिर कह सकते हैं ऐसे कीवर्ड्स जिसका मीन्स और कुछ निकलता हो, ठीक है। देखो जो हमारा मेडिकल लाइन है, मेडिकल फील्ड में बहुत से जो डॉक्टर वगैरह होते हैं ना, वो क्या है बहुत ही कंजूसी करते हैं लिखने में, ठीक है। वो जब भी कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं तो उसके पीछे BD TD, ठीक है, OM PM ऐसे कुछ लिख देते हैं, ठीक है, AC BC। तो वो एब्रीविएशन है, वो संकेत है, लेकिन उसका मीन्स और कुछ होता है, ठीक है। क्या होता है? देखो यहाँ पे जो मैंने फर्स्टली दिया है वो आपको दिया है AC। AC का मतलब होता है बिफोर मील। क्या होता है?
बिफोर मील, मतलब खाने खाने से पहले। अगर किसी टैबलेट के पीछे लिखा है AC तो उसका मतलब होता है खाना खाने से पहले। आ गया समझ में? और अगर BC लिखा है तो क्या लिखा है? आफ्टर मील, मतलब खाना खाने के बाद। आगे समझ? अगर उसमें लिखा है AM तो वो आता है बिफोर नून। ठीक है, क्या आता है? बिफोर नून। क्लियर हो गया ये? ठीक है सॉरी। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है। ठीक है, जो AM है वो है बिफोर नून और PM है वो है आफ्टर नून। क्लियर हो गया? PM देखो आपको पता ही है, नून में होता है दोपहर। ठीक है, तो PM कब लगता है? 12 बजे के बाद लगता है। तो 12 बजे तक जो 12 बजे के बाद खाएंगे तो उसके पीछे क्या लगा रहेगा? PM। ठीक है, मतलब आफ्टर नून, दोपहर के बाद। ठीक है, और दोपहर से पहले। समझ में आ गया? ठीक है, अब आती है ALT। ALT का मीन्स होता है अल्टरनेट डे। क्या होता है? अल्टरनेट डे, मतलब एक आज खा ली, फिर कल छोड़ दिया, फिर परसों खा ली, फिर नरसों छोड़ दिया, फिर ऐसे ऐसे, मतलब अल्टरनेट डे, एक दिन छोड़ के एक दिन। आगे समझ में? अगर किसी टैबलेट के पीछे लिखा है ALT तो क्या होता है? अल्टरनेट डे। ठीक है, भूलोगे तो नहीं, ये रिवाइज हो जाएंगे। वेरी गुड। ठीक है, आगे देखते हैं और एब्रीविएशन है कुछ, तो वो थोड़े से और देख लेते हैं अपन। पूरे तो हालांकि नहीं पढ़ेंगे लेकिन कुछ और देख लेते हैं। ठीक है, देखिए कुछ एब्रीविएशन और लिख दिए मैंने। MO, सॉरी OM का मीन्स क्या होता है? ईच मॉर्निंग। M लगा है ना तो ईच मॉर्निंग, M फॉर मॉर्निंग। समझ में आ गया? ठीक है, ON लगा है तो क्या है? ईच नाइट, N फॉर नाइट। क्लियर हो गया ये? मतलब किसी भी अगर जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है उसके पीछे अगर ON लगा है तो ईच मॉर्निंग, और सॉरी OM लगा है तो ईच मॉर्निंग, और ON लगा है तो ईच नाइट, और OD लगा है तो वंस अ डे, एक दिन में एक बार। ठीक है, VD लगा है तो ट्वाइस अ डे, एक दिन में दो बार, और TDS अगर लगा है तो 3 टाइम अ डे। क्लियर हो गया ये? आगे और देखते हैं। देखिए जो 11th है उसमें है QID का मतलब होता है 4 टाइम अ डे, मतलब ऐसी टैबलेट जो हमें एक दिन में 4 बार देनी है। ठीक है, REP लिखा हो तो इसका मतलब होता है रिपीट। ठीक है, जैसे उसका मेडिसिन खत्म हो जाए तो उसके पीछे अपन ने लिख दिया REP, तो उसका मतलब होता है रिपीट। आगे समझ? SOS इफ नेसेसरी, मान लो कोई भी इमरजेंसी, एपिलेप्सी मीन्स होता है मिर्गी। ठीक है, अगर मिर्गी आ गई है तो तभी तो देंगे ना वो मेडिसिन, ऐसा थोड़ी हमेशा देंगे। तो वो कैसा हो गया? SOS। समझ में आ गया? H मीन्स होता है हवर, मतलब प्रत्येक घंटे, हर घंटे हमें क्या देना है? वो मेडिसिन देना है, अगर H लिखा है उसके पीछे तो। और Q लिखा है तो एवरी मीन्स मतलब हमेशा ही देना है उसे। ठीक है, कभी छोड़ना नहीं है। क्लियर हो गया? ये हमारे एब्रीविएशन है। हाँ, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और कमेंट कर देना। ठीक है, कि जो भी डाउट्स हैं वो मुझे बताइए कमेंट में, तो मैं उन डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, पूरी। और ये वीडियो को शेयर कर देना प्लीज़, जिससे कि देखो आपका कुछ इसमें जाता नहीं है। ठीक है, कि आपका कुछ जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। केवल आपको शेयर करना है, लाइक करना है, बस। ठीक है, वीडियो को देखना है एंड तक। और जब तक आप शुरू से पहला लेक्चर और सेकंड लेक्चर नहीं समझोगे तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले लेक्चर में। ठीक है।